हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम। आइए बात करते हैं द ऑल न्यू अप्रैल टेस्ट सीरीज। जनवरी में जो चेंजेस हुए जिसकी वजह से आप एक अच्छा स्कोर नहीं प्राप्त कर पाए, बट शायद आपको अभी भी एक सेटिस्फैक्टरी परसेंटाइल तो मिल गई क्योंकि हर जगह ही कम स्कोर गया है। बट अब बहुत सारे बच्चे उस पैटर्न से अवेयर हो चुके हैं जो जनवरी में आया, एंड दे आर गियरिंग अप वेरी वेरी क्विकली एंड वेरी कंसिस्टेंटली फॉर द न्यू पैटर्न। उस न्यू पैटर्न के ऊपर अप्रैल की जेई मेन की क्विज़र की टेस्ट सीरीज मैं लेके आ रहा हूं आपके साथ। कोई नया नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी खरीदी हुई है उनको ये सब मिल रहा है, ढंग से सुनिएगा। बट क्या नया हुआ है फॉर अ टॉप परसेंटाइल वो समझाऊंगा। बट मुझे आप लोगों से एक चीज चाहिए कि बस अब अगर ठान लिया है करना है तो बस करना है। हैशटैग रीस्टार्ट। अब इधर उधर दिमाग खराब मत करना, सोचने का समय नहीं है। सोचने पे टाइम वेस्ट करोगे तो रिजल्ट कोई और बना के निकल जाएगा। तो सोचने पे तुम्हें टाइम वेस्ट ना करना पड़े उसके लिए हम लोग और आपकी हेल्प कर रहे हैं। टुडे फ्रॉम 9 PM to 12 midnight there will be 50% discount on the Quizzer mini test series for JEE Mains. I repeat, mini test series. It will be at 3000 rupees only. अगर आप फुल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो जेई मेंस की, वो भी 5000 रुपीज में लोएस्ट एवर प्राइस में मिलेगी आपको। बट बात आ रही है कि टेस्ट सीरीज जो मिनी है वो 3000 रुपीज में क्या क्या देती है, वो जल्दी से सुन लो। आपको यूज करना है हैशटैग रीस्टार्ट, मतलब जो रीस्टार्ट कोड है वो यूज करना है, और वो 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ही वैलिड है। आज कल प्राइस फिर से 4000 रुपीज हो जाएगा और नॉर्मल वाले का वापस से 6000। मिनी टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलता है? देयर आर नो चैप्टर टेस्ट बच्चों। आपको 15 न्यू फुल टेस्ट मिलते हैं विच आर मेड अकॉर्डिंग टू दी जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट। ये वही टेस्ट हैं बच्चों जो 16 से 30 आपकी फुल टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। फुल टेस्ट सीरीज में 1 to 15 जनवरी अटेम्प्ट वाले भी मिलेंगे उन बच्चों को, बट जो 16 to 30 या फिर मिनी का QFT 1 से 15 जो है वो ये नए टेस्ट बेस्ड ऑन दी जनवरी पैटर्न। ठीक है, तो 2026 के रीऑर्डर्ड PYQs मिलते हैं, 15 ये मिलते हैं। 2026 के 10 पेपर एज मॉक्स मिलते हैं। तकरीबन फुल टेस्ट की अगर मैं बात करूं 99 फुल टेस्ट आपको मिलते हैं। व्हाट चेंज इन जनवरी 2026 और मैथन को कैसे QFTs बनाता है अपने, इसको प्लीज खरीदने से पहले समझिएगा, बहुत जरूरी चीज है ये, दैट व्हाट हैज चेंज इन जनवरी एंड क्यों QFTs अब और भयंकर बनने वाले हैं और ज्यादा रेलेवेंट होने वाले हैं। देखो पैटर्न चेंज होगा तो यार रेलेवेंसी ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे जाएगी, बट हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, वो मैं दिखाता हूं क्या। तो ये ओवरव्यू है कि पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या चेंज हुआ। फिजिक्स हद तक फॉर्मूला बेस्ड थी, क्रॉस चैप्टर सबसे कम था फिजिक्स में, फॉर्मेट फ्लैंडी था, मतलब डायरेक्ट MCQ स्टाइल आए आपके, सिलेबस कवरेज वाइड रखी गई कई कई शिफ्ट्स में फिजिक्स के अंदर, मतलब आप 25 क्वेश्चन है तो तकरीबन वाइड रेंज कवर करी गई कि मोस्ट शिफ्ट्स में 20 अलग अलग चैप्टर से सवाल पूछे गए और एक दो मॉन्स्टर क्वेश्चन बीच बीच में पूछे गए रोटेशन के, कभी रे ऑप्टिक्स के। ये ट्रेंड लाइन रही। केमिस्ट्री जो थी बच्चों स्टेटमेंट हैवी, मतलब 2 स्टेटमेंट, असर्शन रीजन, मल्टी स्टेटमेंट, डेप्थ ज्यादा पूछने की कवर करी गई कि एक ही में बहुत ज्यादा चीजें। क्रॉस चैप्टर ऑर्गेनिक में आपने देखा होगा कि आपका क्वेश्चन शुरू हुआ था अल्कोहल से, खत्म हुआ अमीन से, तो अगर आपने वो तीनों चैप्टर नहीं करे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। रिएक्शन चेन से चल रही है। रिएक्शन डिफिकल्ट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट अगर आप सिर्फ एक चैप्टर पे फोकस करके गए थे तो बेसिक दूसरे चैप्टर के ना आने की वजह से भी सवाल सॉल्व नहीं होगा। फिजिकल केमिस्ट्री कहीं कहीं डोमिनेंट थी, किसी किसी शिफ्ट में तो हम फिजिकल छोड़ के चले जाते थे भैया। कई कई शिफ्ट्स में तो फिजिकल 10-10 क्वेश्चन तक देखने को मिली। फिर फ्री मार्क्स बीच में भी थे, ऐसा नहीं है। और ट्रू टाइम ट्रैप, केमिस्ट्री में कितने लोग मानते हैं कि टाइम ट्रैप था इस बार केमिस्ट्री। मैथ में अगर बात करें कंप्यूटेशन हैवी था, रीडिंग हैवी नहीं था। हाईएस्ट क्रॉस चैप्टर इंटीग्रेशन, मतलब मल्टी कॉन्सेप्ट फ्रॉम मल्टी चैप्टर्स जो बनता है। सिंगल कॉन्सेप्ट वाले कम सवाल थे। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, कम से कम 15 आउट ऑफ 25। कोनिक और कॉम्प्लेक्स या मैट्रिसेस मिला के सवाल बनाए गए और जेन्युइन टाइम ट्रैप्स जो कि मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है। ये ओवरव्यू था। बट अब इसमें और डेप्थ में घुसते हैं कि जनवरी में और रिसर्च क्या करी गई। तो केमिस्ट्री चेंज एवरीथिंग। क्या चेंज हुआ मैं दिखा देता हूं, डायग्रामेटिकली मैंने बनवा के रखा है। हुआ क्या, ये चेन देख रहे हो, इस तरीके से कुछ बदलाव आए। क्या? असर्शन रीजन 2 स्टेटमेंट, हर शिफ्ट में आपको 8 से 10 सवाल। मल्टी स्टेटमेंट 4 से 5, जिसमें आपको 4 या 5 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी।
रिएक्शन सीक्वेंस और प्रोडक्ट को डिफाइन करना, आईडी करना उनको, 5 से 6 सवाल, और इसमें चेन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है कि ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, सी गिव्स डी, पी क्यू आर एस टी तक भी गया है, 5-5 सीक्वेंस के भी सवाल आए हैं। फिर डायरेक्ट जो थे वो तो बेचारे 2 या 4 ही रह गए, जो हम आज तक प्रिपेयर करते आए हैं वो सिर्फ 2 या 4 रह गए। और न्यूमेरिकल में भी मैं 3 से 5 क्यों लिख रहा हूं सर, 5 होते हैं न्यूमेरिकल तो, अरे यार न्यूमेरिकल में भी तो हाउ मेनी करेक्ट मल्टी स्टेटमेंट वाले सवाल आ जाते हैं। तो हुआ क्या है, अच्छा एक और कैटेगरी जो हम लेस प्रिपेयर्ड होते हैं, इनकरेक्ट कितने हैं ये बताओ। हम करेक्ट करना तो जानते हैं, पेपर में इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ के ही सॉल्व करके आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री बच्चों बहुत कुछ चेंज हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद केमिस्ट्री एंड दैट इज व्हाट वी आर टेकिंग केयर व्हाइल क्रिएटिंग द न्यू क्यूएफटीज। आ जाओ एक और चेंज बताता हूं क्यूएफटी जो केमिस्ट्री में हुआ है। द बिगेस्ट इशू विद केमिस्ट्री वाज द लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस। एक तो डिफिकल्टी होती है, चलो डिफिकल्टी की बात कर ली हमने, पैटर्न चेंज की बात कर दी। अब हुआ क्या, हैवी का मतलब होता है जनरली जब आप कहते हो कि यार 300 वर्ड से ज्यादा का क्वेश्चन या 300 कैरेक्टर से ज्यादा का, वर्ड छोड़ो कैरेक्टर पकड़ लेते हैं, 300 कैरेक्टर से ज्यादा का, 300 कैरेक्टर अगर ज्यादा आ जाते हैं तो बच्चों वो एक्चुअल में रीडिंग टाइम ही उस क्वेश्चन का 1 से 1.5 मिनट बन जाता है। हम सोच के जाते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर में 1 मिनट के अंदर तो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, 1 मिनट में तो क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है। तो अगर आप देखोगे हैवी काउंट जो वाले थे वो थे 8 सवाल ऑन एन एवरेज, 8 मॉडरेट काउंट वाले, और लाइट वेट जो होते हैं ना जिसकी हम जनरली प्रैक्टिस करते हैं वो सिर्फ 9 सवाल थे ऑन एन एवरेज आउट ऑफ अ पेपर ऑफ 25 क्वेश्चंस। एंड दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइम ट्रैप। तो ये बना टाइम ट्रैप, क्योंकि इन क्वेश्चंस को रीड करने में आपको बहुत टाइम मिलेगा, जिसकी वजह से जो टाइम मैनेजमेंट है पूरे के पूरे पेपर की वो हिल गई। ये गलती हुई है, हाँ या ना। मुझे तीनों जो स्लाइड्स मैंने बनाई हैं ये दिखाना। फिर एक और बड़ा चेंज केमिस्ट्री में क्या क्या चेंज है मैं बता रहा हूं। सिंगल क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 2 3 कॉन्सेप्ट उठाए और बनाए। मल्टी स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल आपसे आयनाइजेशन एनर्जी भी पूछ लेंगे, आपसे एटॉमिक रेडिया भी पूछ लेंगे, सब पूछ डालेंगे उसी में एक ही क्वेश्चन के अंदर। जबकि पहले हम कैसे प्रैक्टिस करते थे सर, ये 2 2 3 3 सवाल होंगे। अब 4 प्रॉपर्टीज पीरियोडिक की एक ही सवाल में पूछ डाली तो एक भी गलत तो आपका क्वेश्चन गलत, समझ रहे हो। तो 3-4 कॉन्सेप्ट से मिला के सो एक्चुअल में डेप्थ रिक्वायर्ड है अब की बार केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री अब वो हलवा टॉपिक नहीं रहा या हलवा सब्जेक्ट नहीं रहा जो होना चाहिए। तो हम 3 लेवल पे केमिस्ट्री को चेक करते हैं बच्चों। एक तो मल्टी कॉन्सेप्ट वाला फंडा, अब मैं वो भी दिखा देता हूं। सिंगल कॉन्सेप्ट वाले सिर्फ 3 से 5 सवाल थे जो आज तक नहीं हुआ है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जनरली सिंगल कॉन्सेप्ट 10 से ज्यादा रहे हैं हमेशा। मल्टी कॉन्सेप्ट फ्रॉम सिंगल चैप्टर की, जो मैं बताया पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज 4-5 एक में निचोड़ दी। स्प्रिंकलिंग है, तो मसाला डाल रहे हैं ऊपर, वो काम कर रहे हैं वो लोग। मल्टी कॉन्सेप्ट मल्टी चैप्टर नहीं पूछे जाते थे केमिस्ट्री में, वो मैथ्स की प्रॉपर्टी है, वो आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन शुरू हुआ ऑर्गेनिक से, खत्म हुआ मोल कॉन्सेप्ट पे। आपका क्वेश्चन शुरू हुआ एक इनऑर्गेनिक के सवाल से, खत्म हो रहा है केएसपी निकालने पे, है ना कमाल का। तो ये कॉम्बिनेशंस बहुत बने हैं केमिस्ट्री में इस बार, जिसकी वजह से केमिस्ट्री क्वेश्चन लेवल पे डिफिकल्ट नहीं है बट आपकी पेपर में टाइम मैनेजमेंट को हिला देती है। मैथ में अगर मैं बात करूं, ये तो होता ही आ रहा था कि सिंगल कॉन्सेप्ट 2 से 3 होते थे, मल्टी कॉन्सेप्ट फ्रॉम सिंगल चैप्टर 12 से 15, और मल्टी कॉन्सेप्ट मल्टी चैप्टर, और ये वेरी करता है शिफ्ट टू शिफ्ट। जो अगर टफ शिफ्ट को मैं बनाना चाहूंगा तो वो क्या हो जाएगी, इसमें ये काउंट 12 से और भी हो सकता है बढ़ जाए। 12 हमेशा हायर साइड पे रहता है, 50% ऑफ द पेपर, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैथ तो ऐसा ही था। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा हो कितनी मेहनत लग रही है क्यूएफटी बनाने में। ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करी जाएंगी आपके अगले 15 क्यूएफटीज में। सो ऑल न्यू क्यूएफटीज, जो पुराने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स हैं उनका ऑलरेडी शुरू हो चुका है भाई। क्यूएफटी 16 जाके देखिए, आपको समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूं वो इंप्लीमेंट करा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। शेड्यूल इस तरीके से है, आपका शेड्यूल का मतलब होता है कि टेस्ट अगर एक बार आ गया तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से एट योर कन्वीनियंस यू कैन टेक द टेस्ट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टिल योर जेई मेन। जनवरी तो हो गया, अप्रैल अटेम्प्ट। टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी अप्रैल अटेम्प्ट तक, उसके बाद नहीं होगी, याद रखिए। बाद में बच्चे मांगते रहते हैं, वो नहीं मिलेगी, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं। बट आप अगर 16 फरवरी का पेपर था वो आप आज भी दे सकते हैं, वो आप 28 फरवरी को भी दे सकते हैं, वो आप 25 मार्च को भी दे सकते हैं। बार बार नहीं दे सकते हैं, एक टेस्ट को एक ही बार दे सकते हैं, ये याद रखिएगा। एफएक्यूज में हमने साफ साफ लिखा है। हर वीडियो जो कोई पेपर है उसके साथ वीडियो एनालिसिस मिलती है, उसके साथ हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। डिटेल्ड एनालिसिस ये तो अभी तक आपको पता होगा, नहीं पता तो क्विजर की जो एनालिसिस होती है बच्चों, वो सबसे ज्यादा डिटेल्ड और सबसे ज्यादा एडवांस लेवल पे हम आपको एनालाइज करके देते हैं। आपका क्या करा आपने,
आपको नोट्स पे पेपर पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाउट है तो किसी भी एक क्विजर के स्टूडेंट से पूछ लो, वो इस बात को वेरीफाई कर देगा। ठीक है, प्रेडिक्टिव परसेंटाइल कि भाई आप इस जो नंबर क्यूएफटी में ला रहे हो उससे आपकी प्रेडिक्टिव परसेंटाइल देने की कोशिश करी जाएगी, जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को गॉज कर पाए। ठीक है, और ये सब कुछ एग्जिस्टिंग जो क्विजर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मिलेगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो फुल टेस्ट सीरीज के कैंडिडेट्स थे उनके जो 16 to 30 थे वो इसी बेसिस पे बन रहे हैं। आपको याद होगा हमने बोला था कि हम 15 टेस्ट जो होते हैं वो बाद में देते हैं जनवरी के। क्यों? हम पैटर्न चेक करते हैं और उसी हिसाब से पैटर्न को चेंज करते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू विल गेट। ठीक है जी, तो कांट दिस बी फ्री की अभी भी अपॉर्चुनिटी है। आप अप्रैल अटेम्प्ट में 99 प्लस परसेंटाइल ले आओ। 8.99 भी आएगा तो नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूं, क्योंकि हम कट्टर हैं इस बात को लेके कि 99 आनी चाहिए। क्योंकि हम देखो 99.001 आया तो यार मना कर देना चाहिए, अरे यार इसको क्यों दे। पर अगर आपका 99.001 भी है, यू आर अवेलेबल एंड यू शुड बी अवॉर्डेड दैट 100% मनी बैक। 99 प्लस होना चाहिए, चाहे वो 0.001 क्यों ना हो, फ्री हो जाएगी। अब आपके ऊपर ओनस है, आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? अब ये तुम सोच लो। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए पेपर फोड़ना है। वी आर नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। मैं वापस से जा रहा हूं, बता रहा हूं, 50% वाला जो डिस्काउंट है वो आज रात 9 से 12 ही अवेलेबल है। मिनी टेस्ट सीरीज एट 3000, कॉम्बो दैट इज फुल टेस्ट सीरीज एट 5000। आपके ऊपर है, आप ज्यादा टेस्ट लेना चाहते हैं, आप कम टेस्ट लेना चाहते हैं, बट टेस्ट लेना बहुत जरूरी है और उससे बेटर रेलेवेंट टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि व्हाट इज द वर्किंग मॉडल बिहाइंड मेकिंग द क्यूएफटीज फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड, मेक श्योर दैट यू आर रेडी from 9 to 12 to bring the maximum benefit of the most important, relevant, advanced test series for JEE Mains. God bless. क्या करना है? पेपर फोड़ना है।